हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम में के फिफ्थ और सिक्स्थ सब क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप देखिए, हम अभी करेंगे फिफ्थ सब क्वेश्चन। यहाँ पे तो टी स्क्वेयर माइनस 15 दिया है। तो यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन टी नहीं है, तो मिडल टर्म नहीं है। कभी भी पॉलिनोमियल कैसे होता है, पहले स्क्वायर होता है, फिर एक्स रेस टू वन होता है और फिर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो टी रेस टू वन पावर वाला जो वेरी टर्म है वो नहीं है यहाँ पे। ओके, वो एब्सेंट है। तो अभी इसके साथ इसको हम थोड़ा अलग तरीके से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे करना है, तो टी स्क्वेयर माइनस 15, इसको तो पहले आप डायरेक्टली जीरो को इक्वेट करना पड़ेगा। और आपको ये पता होगा कि जब रूट में 15 इंटू 15 होता है, तब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक पेयर फॉर्म हो गया है। और अगर एक पेयर और एक जोड़ी फॉर्म हो रहा है और एक अगर जोड़ी यहाँ पे बन रही है, तो हम क्या करते हैं, एक पेयर में से एक बार नंबर हम रूट में से बाहर निकाल के लेते हैं, है ना। तो हम ऐसे करते हैं। तो अभी इसको ही अगर आप रिवर्स तरीके से करोगे, तो हम 15 को अंडर रूट 15 इंटू 15 करके लिख सकते हैं। ओके, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो टी स्क्वेयर माइनस 15 को हम और कैसे अलग तरीके से लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर ऐसे करके हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये यही हो जाएगा। अंडर रूट 15 का स्क्वायर मतलब क्या, रूट 15 इंटू रूट 15। इसको हम एक ही रूट में भी लिख सकते हैं, 15 इंटू 15। ओके, और एक पेयर बन गया, तो 15 जो है वो बाहर आ जाएगा। तो अभी इसको हम रिवर्स तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 15 को हम रूट 15 बाय स्क्वायर करके भी हम लिख सकते हैं। तो अभी हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी हम एक फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला को। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी करके हम इसको अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी एक बार हम इसको लिख देंगे टी प्लस रूट 15, और एक बार लिख देंगे टी माइनस, सॉरी हमें माइनस लिखना पड़ेगा, टी माइनस रूट 15, और इसको इक्वेट कर देंगे जीरो को। ओके, तो अभी हम जीरो को इक्वेट कर देंगे। तो व्हेन t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू माइनस रूट 15, और व्हेन t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू जीरो, माइनस 15 को उस तरफ लेके जाओ, प्लस 15 हो जाएगा। तो ये हमें यहाँ पे मिल गया, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। तो अभी ए बी और सी की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू है 1, बी वहां पे नहीं है इसलिए हम बी की वैल्यू जीरो लेना पड़ेगा हमें, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस 15 है। ओके, साइंस भी लेने हैं हमें यहाँ पे। अभी अल्फा कितना है, माइनस रूट 15, प्लस बीटा कितना है, रूट 15 इज इक्वल टू, माइनस फॉर्मूला में क्या है तो माइनस ही लिखेंगे, और बी की वैल्यू क्या है, जीरो है, अपॉन में ए की वैल्यू है 1। अभी यहां पर आप देखना, ये हो गया माइनस रूट 15, ये हो गया प्लस रूट 15 इज इक्वल टू, ये तो हो गया जीरो। तो प्लस माइनस जो है वो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अभी इसको करते हैं हम, माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 1। तो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा रूट 15 इंटू रूट 15, ये तो हो जाएगा 15, और ये माइनस साइन यहाँ पे रहेगी, इज इक्वल टू माइनस 15। वन ऑफ डिनोमिनेटर का छोड़ दो, तो ये भी जो है वो टैली हो जाता है हमारा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस।
तो ये सब हमारा हो गया। सिक्स्थ सम हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अभी सिक्स्थ सम को हम सॉल्व करते हैं, सिक्स्थ सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले रफ में हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ए की वैल्यू है यहाँ पे 3, बी की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 4। तो पहले हमें ए इंटू सी करना है, यानी कि 3 इंटू 4 करना है। तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नंबर मिल गया 12। और बी की वैल्यू है 1 और कांस्टेंट साइन है माइनस। तो हमें पहले अभी क्या करना पड़ेगा, 12 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो इसके 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, तो अभी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 हो जाएगा। तो देखना आप, 4 माइनस 3 करने के बाद 1 आ रहा है, और वही दो नंबर्स मल्टीप्लाई, और वही दो नंबर्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। तो सेम दो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद 12 मिल रहा है, और वही दो नंबर माइनस करने के बाद 1 मिल रहा है। तो 4 माइनस 3 जो है वो हमें अभी ले लेना है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड के लिए। तो 3x² माइनस एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखना है। ठीक है, सो 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे 3x माइनस 4। और यहाँ पर हम कॉमन कुछ नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हम कॉमन में 1 ले लेंगे फिर। और यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप देखना दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज है, तो दोनों को मिला के हम एक बार लिख देंगे 3x माइनस 4। फिर ये जो बाहर के वैल्यूज है इनको मिलके एक बार ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इक्वेट कर देंगे जीरो को। ओके, तो व्हेन 3x minus 4 is equal to 0, 3x is equal to 4, x is equal to 4 upon 3. Okay, when x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1, 1 वहां पे जाके माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस 4 यहाँ पे जाके प्लस 4 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे आके डिवीजन में बैठ जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारे दोनों जीरोस हमें आंसर्स जो है वो मिल जाते हैं। और अभी वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी अल्फा की वैल्यू, ये हो जाएगी बीटा की वैल्यू, और यहाँ पर हम ए की वैल्यू लिखते हैं वो है 3, बी की वैल्यू लिखते हैं -1, और सी की वैल्यू लिखते हैं -4। तो अभी इसको हम वेरिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस यहाँ पे है -1 इज इक्वल टू फॉर्मूला में का माइनस, और फिर वापस -1 जो बी की वैल्यू है, और ए की वैल्यू है 3। तो ये अभी हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस हो जाएगा -1, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 लिखेंगे हम। तो और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3। तो अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटू 3, यहाँ पे इंटू 1। तो 4 माइनस 3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 1/3। तो 4 माइनस 1 1/3 इज इक्वल टू 1/3। फिर यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है 4/3, मल्टीप्लाई कर दो, बीटा की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू है -4 अपॉन में ए की वैल्यू है 3। 4 अपॉन -1 हो जाएगा -4/3 इज इक्वल टू -4 अपॉन में
3। तो आप देख सकते हो therefore में LHS इज इक्वल टू RHS हमारा हो गया है। और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।